क्या होगा जब एक साल बाद अचानक सब कुछ बदल चुका हो और जिन रिश्तों को लोग टूट चुका मान रहे थे, वही रिश्ते एक नई शुरुआत के साथ सबके सामने आ जाएं। सोचिए, अगर एक लंबे समय के बाद कोई अपने जीवन में ऐसी खुशी लेकर लौटे जिसकी किसी ने उम्मीद ही न की हो, तो परिवार का क्या हाल होगा। आज की कहानी में एक साल के बड़े समय के बाद ऐसा मोड़ आने वाला है जो हर किसी को हैरान कर देगा। सिद्धू और स्नेहा की जिंदगी में एक नई रोशनी आ चुकी है, लेकिन क्या यह खुशी हमेशा कायम रह पाएगी या फिर इसके पीछे छुपा है कोई नया तूफान। कहानी में आगे जो होने वाला है वह आपको अंत तक बांधे रखेगा। अगर आपको ऐसे ही भावनात्मक और रोमांचक अपडेट पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कहानी को आखिर तक सुनते रहिए। एक साल का समय बीत चुका था। समय ने बहुत कुछ बदल दिया था। जिन चेहरों पर कभी चिंता और दर्द दिखाई देता था, वहां अब नई उम्मीदें नजर आने लगी थीं। गंगा घाट के किनारे सुबह की सुनहरी किरणें फैल रही थीं और पूरा माहौल पहले से कहीं ज्यादा शांत दिखाई दे रहा था। लेकिन इस शांति के पीछे कई ऐसी कहानियां छुपी थीं जिन्होंने पिछले एक साल में हर किसी की जिंदगी बदल दी थी। गांव के लोग अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, लेकिन आज का दिन सामान्य नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी खुशी पूरे परिवार का इंतजार कर रही हो। उधर घर के आंगन में हलचल बढ़ती जा रही थी। परिवार के सभी सदस्य किसी खास मेहमान के आने की तैयारी कर रहे थे। हर किसी के चेहरे पर उत्सुकता थी। लंबे समय बाद घर में ऐसा माहौल बना था जब लोग दिल से खुश दिखाई दे रहे थे। तभी घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी रुकते ही सबकी निगाहें उसी तरफ चली गईं। कुछ ही पलों बाद दरवाजा खुला और सामने सिद्धू दिखाई दिया। उसे देखकर परिवार के कई सदस्य भावुक हो गए। लेकिन असली हैरानी तो तब हुई जब उसके साथ स्नेहा भी दिखाई दी। स्नेहा के चेहरे पर पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास था। उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। लेकिन अगले ही पल सबकी नजर उसकी गोद में मौजूद एक छोटे से बच्चे पर जाकर टिक गई। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल जैसे थम गया। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साल के भीतर इतना बड़ा बदलाव आ चुका है। बच्चे की मासूम मुस्कान ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। परिवार के लोग खुशी घर में खुशियों का माहौल तो था, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी बातें सामने आने लगीं जिन्होंने सिद्धू और स्नेहा दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। शाम होते होते परिवार के सभी सदस्य आंगन में बैठे थे। बच्चे की किलकारियों से पूरा घर गूंज रहा था और हर कोई उसके साथ समय बिताना चाहता था। लेकिन इसी बीच सिद्धू बार बार उन बातों के बारे में सोच रहा था जो कुछ देर पहले उसे बताई गई थीं। उसे महसूस हो रहा था कि पिछले एक साल में सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं बदली, बल्कि घर और परिवार के हालात भी काफी बदल चुके हैं। उधर स्नेहा अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वह भी सिद्धू की बेचैनी को समझ रही थी। उसने धीरे से पूछा कि आखिर वह इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहा है। पहले तो सिद्धू ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने स्नेहा को सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि परिवार के कुछ लोगों का मानना है कि पिछले कुछ महीनों से घर के आसपास अजीब घटनाएं हो रही हैं। कई बार ऐसे हालात बने जिन्होंने सबको चिंता में डाल दिया। यह सुनते ही स्नेहा का चेहरा गंभीर हो गया। स्नेहा जानती थी कि जब भी कोई बड़ी खुशी आती है, जिंदगी उसकी परीक्षा भी जरूर लेती है। उसने सिद्धू को हिम्मत देते हुए कहा कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब वे पहले जैसे नहीं रहे। अब उनके पास एक नई जिम्मेदारी है और उन्हें हर परिस्थिति का सामना मिलकर करना होगा। सिद्धू ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में पैदा हुई बेचैनी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसी बीच घर के बाहर कुछ लोगों की बातचीत शुरू हुई। गांव में खबर फैल चुकी थी कि सिद्धू और स्नेहा एक साल बाद अपने बच्चे के साथ लौट आए हैं। कई लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे। हर कोई बच्चे को आशीर्वाद दे रहा था और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहा था। लेकिन भीड़ में एक ऐसा व्यक्ति भी मौजूद था जो चुपचाप सब कुछ देख रहा था। उसकी नजरें बार बार सिद्धू और स्नेहा पर टिक रही थीं। वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ दिखाई दे रहा था। उधर परिवार के बुजुर्गों ने एक छोटी पूजा रखने का फैसला किया। उनका मानना था कि इतने लंबे समय बाद आई खुशियों का स्वागत पूरे रीति रिवाज के साथ होना चाहिए। अगले दिन सुबह पूजा की तैयारी शुरू हो गई। घर को सजाया गया और हर तरफ उत्साह का माहौल दिखाई देने लगा। स्नेहा,